वक्फ बिल पर अब संसद की मोहर लग चुकी है। उस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं इंदौर से सांसद शंकर लालवानी जी। सर, संसद की मोहर लग चुकी है वक्फ बिल पर, ऐसे में अब आप क्या कहना चाहेंगे बिल को लेकर? ये ऐतिहासिक बिल है और जिस प्रकार लोकसभा में भी और राज्यसभा में भी बहुत लंबी चर्चा हुई और इस चर्चा में सरकार ने अपना पक्ष रखा, विपक्ष ने अपना पक्ष रखा और ये बिल बहुत ज़रूरी था, खास करके हमारे मुस्लिम भाई बहनों के लिए जो पिछड़े हैं, गरीब हैं। ये वक्फ की ज़मीन का प्रबंधन को लेकर, वक्फ के प्रबंधन को लेकर और विपक्ष गुमराह कर रहा है। और जिस प्रकार विपक्ष की बड़ी नेता ने, राज्यसभा की सांसद ने, कांग्रेस के एक स्टेटमेंट जो रात को दिया था, कल दिया था कि बुलडोजर करके इस विधेयक को पास किया गया। आप बताइए 12-12, 13-13 घंटे विषय पे चर्चा हुई और सबने अपना पक्ष रखा और सरकार ने भरपूर समय दिया सबको। इतनी लंबी चर्चा तो आज रात को 3 बजे तक हुई, 4 बजे तक हुई, तो चर्चा के बाद ये बिल पास हुआ है और मुझे लगता है ये बहुत ही बेहतर बिल है, एक ऐतिहासिक बिल है और इतिहास में लिखने जाने वाला बिल है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को, माननीय गृह मंत्री जी को, माननीय कानून मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि बहुत लंबे समय से ये बिल पेंडिंग था और इतने लाखों लोगों से उनकी राय आई, जेपीसी ने सबकी राय सुनी, उनके सदस्य उन्होंने अपनी राय दी, ये सब करने के बाद कैबिनेट ने इसको मंजूर किया। तो बहुत सोच विचार का है, बहुत बेहतर है, आने वाले भविष्य के लिए, खास करके जो अल्पसंख्यक उनके उज्जवल भविष्य के लिए अच्छा बिल है। सबसे पहले बात करें तो जब बिल की शुरुआत हुई तो इसे जेपीसी में भेजा गया। जेपीसी में काफ़ी अमेंडमेंट हुए, जिसके बाद इसे लोकसभा में लाया गया और लोकसभा में भी गहन चर्चा हुई। पक्ष ने, विपक्ष ने, दोनों ही लोगों ने, पक्ष के सांसदों ने अपनी बातों को रखा और इसको चर्चा के बाद भारी मतों से पास किया। वहीं राज्यसभा ने भी इस पर गहन चर्चा की, सुबह 4 बजे तक इस पर चर्चा हुई। ऐसे में इतनी चर्चा के बाद आपको क्या लगता है, क्या फ़ायदा होने वाला है समाज के लिए, मुस्लिम समाज के लिए, जो सरकार ने ये फैसला लिया है बिल पास कराने को लेके, पूरी एफर्ट्स लगाई जी? ये मुस्लिम समाज के जो नीचे वाला वर्ग है, गरीब हो, पिछड़ा हो, उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। कुछ ही लोग जो वक्त प्रबंधन में प्रमुख भूमिका निभाते थे, उनको ही मालूम रहता था कि क्या हो रहा है। आम मुस्लिम से आप पूछोगे कि वक्त की कितनी ज़मीन है, कितनी जायदाद है, क्या करा है, तो वो कुछ बता नहीं पाएंगे। कुछ लोग इस वक्त की जायदाद को, ज़मीन को जिस प्रकार से खेल रहे थे, मुस्लिम समाज में भी इसका पूर्व के वक्त वालों का विरोध था और आज का मुस्लिम समाज इस बिल को लेके बहुत उत्साहित है, समर्थन दिया है। उन्होंने अपनी बात कही है कि ये बिल आना चाहिए, समाज के उत्थान के लिए।